दल बल के साथ घर तोड़े बर फोड़े बर आवत है। काबर हमन मन बर फौज आवत कहात है। मार ही हमन ऐसे भी बर्बाद होते हैं नहीं, हमारे मारे बर आवत है। अब नींद उड़े कोई तो खाना नहीं खाए, पोकले नामत कहा हमार घर ला तोड़े भर हमारा यहाँ दे 2:30 बजत रात हमन वही सदमा कारण हमार रात भर जगत है। गरीब मन ला हमारा जियन खान नहीं देवाते। आपो मन ला पता है कल भी आप मन आ रहे हो, परसों भी नींद उड़े है। गरीब मन तब मरी जाबो, हमन उही सुधबो पोकले नहीं ती में हमारा मारी डरा जेकर आशा भरोसा विश्वास रही से आश्वासन दे रही घर ला नहीं तोड़े जाए। नोटिस जब से चटका है तब से खाना पीना हराम है और गरीब मन के आसियाना नहीं टूटा है। रोजी मजदूरी कर कर के बना रहे हैं, कुछ बना है ना लोग लइका मन बर ले सरकार है तोड़ा थे। लेगबोत कहाँ जाबोत कहाँ हमारे का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, मरे के सिवा कुछ रास्ता नहीं है। तो आत्महत्या करे के ना अब नौबत आ गई। गरीब मन के देखैया है या अमीर मन के देखैया है। नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र है और आप सीजी खबर यानी सेंट्रल गोंडवाना खबर देख रहे हैं। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नज़दीक के गांव नकटी में हूं। हम कल भी इसी गांव में थे रिपोर्टिंग करने के लिए और आज हमको रात में 2:30 बजे इस गांव में फिर से इसलिए आना पड़ा है क्योंकि इस गांव के जो लोग हैं इस वक्त जब पूरा देश सो रहा होगा, सारे शहर सारे गांव सो रहे हैं, इस वक्त इस गांव के लोगों की नींद उड़ी हुई है। कारण ये है कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस गांव के 85 घरों को एक नोटिस मिला है जिसमें ये कहा गया है कि अगर 48 घंटे के भीतर वो अपने घरों को खाली नहीं कर देते हैं तो छत्तीसगढ़ का शासन और प्रशासन उनके घरों को तोड़ देगा, उनके ऊपर बुलडोज़र चला देगा। अब कल इस गांव के लोगों ने जो स्थानीय सांसद हैं, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की थी और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उनसे ये वादा किया था कि इनके गांव, क्योंकि इस वक्त बारिश का सीज़न है तो फ़िलहाल जब तक बारिश हो रही है इनके घर नहीं उजाड़े जाएंगे। लेकिन आज देर रात इन ग्रामीणों को ये सूचना मिली है कि कल सुबह यानी सुबह 4 बजे के आसपास प्रशासन अपना बुलडोज़र लेकर के इनके गांव में आने वाला है और ये सूचना मिलने के साथ ही गांव वालों की नींद उड़ चुकी है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, ये गांव का वो चौराहा है, एक सामुदायिक भवन है जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं, छोटे बच्चे और बहुत सारे पुरुष इस रात में जागरण कर रहे हैं। ये जागरण इस वजह से हो रहा है कि वही सरकार जिन्हें इन ग्रामीणों ने खुद चुना है, अब वही सरकार इनकी जान की और इनकी संपत्ति की दुश्मन बनी हुई है। हो सकता है, बहुत संभव है, और जैसा कि इस देश में बहुत सारे उदाहरण पहले मिलते रहे हैं, हो सकता है कि इन गांव वालों के ऊपर कल की रात इनके घरों पे छत ना रहे, इनका आशियाना छिन जाए। आज रात के वक्त ये सारे ग्रामीण अपने हाथों में डंडे और छोटी छोटी लाठियां लेकर मजबूरी में इन गायों के साथ यहाँ जागरण करने को मजबूर हैं और उसका कारण ये है, उनको ये डर है कि उनका आशियाना कल किसी भी वक्त छिन सकता है। गांव की बहुत सारी महिलाएं इस वक्त जो सामुदायिक भवन है उसमें मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रात में, इतनी रात में, जब रात के 2:30 बज रहे हैं तो ये सारी महिलाएं अपने बच्चों के साथ जागने के लिए क्यों मजबूर हैं। दाई, क्या हो गया, क्यों जगे हैं? अभी रात में 2:30 बज रहा है। हम ओकरे कारण जगे हन कि हमन ला सूचना मिले है घर में दल बल के साथ घर तोड़े बर फोड़े बर आवत है, इसे कि वही सदमा कारण हमार रात भर जगत हन। हाँ, तो क्या करेंगे आप? रात में तो जग रहे हैं, आपके हाथ में एक ये पतली सी लकड़ी मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि कल सुबह पुलिस बल आता है और एसडीएम आता है और तोड़ फोड़ करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस स्थिति में आप लोग करेंगे क्या?
का करबो हमन जान नहीं हमार घर ला टोरन देवन नहीं मार ही हमन ऐसे भी बर्बाद होते हैं ऐसे भी बर्बाद होते हैं हमन तो है ना जेकर आशा भरोसा विश्वास रही से अब चलो भाई आशा में बैठे रहे हन अब आज भी यदि बैठे छन हमन हाँ अब सोचना मिले हमन तो सामान अमान अभी खाली वाली कोई करे च नहीं हन लेक बोझ कहाँ जाबोच कहाँ हमार का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है जाए के ओकरे कारण बैठे हन रात भर अब नींद उड़े कोई तो खाना नहीं खाए कोई कुछ नहीं करे आपो मन ला पता है कल भी आप मन आ रहे हो परसों भी नींद उड़े है नोटिस जब से चटका है तब से खाना पीना हराम है कौन खाना पीना खाही पड़े हैं सब ये दिए हैं कब से बैठे हैं चौक में हाँ तो कल ही रायपुर के जो सांसद है ब्रिजमोहन अग्रवाल उनसे मिलने गांव के बहुत सारे लोग गए हुए थे और रायपुर सांसद ने यह आश्वासन दिया था कि क्योंकि ये मौसम बरसात का है और इस वक्त किसी को भी उनके घरों से बेदखल नहीं किया जा सकता, इस बारिश के मौसम में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि बरसात के मौसम में किसी प्रकार के भी अगर वो हकीकत में अतिक्रमण है तो भी उसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन यहाँ जो हो रहा है नकटी गांव में, जो आशंकाएं हैं ग्रामीणों की और जिस तरह से ये लोग रात में जागरण कर रहे हैं, उसको देख करके ये लगता है कि इनकी आशंका पूरी तरह से निर्मूल नहीं है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि कल ही आप लोग सांसद के पास गए थे और आज आप लोग यहाँ रात में जागरण कर रहे हैं, आप लोगों को शंका है कि कल आपका घर तोड़ दिया जाएगा, तो क्या हुआ उस आश्वासन का? हमारा तो आश्वासन दे रही से हमार घर ला नहीं तोड़े जाए। अब भारी बरसात में कहाँ तुम्हार घर ला तोड़बो और गरीब मन के आसियाना नहीं टूटा है, तुम्हार मन बर रास्ता निकालबो की के बोले रही से शासन है। अब आज सुना था शासन के तो मोला तो विश्वास नहीं हुआ ते उठत विश्वास है काबर हमार मन बर फौज आवत कहा थे कोकले नावत कहा थे हमार घर ला तोड़े भर हमारा यहाँ 2:30 बजत रात हमार लोग लइका हमारा धर के हम सुतन बसतेन दिन भर ओती बार और बैठे रहन दिन भर हमार लोग लइका भूखे लांघे हन और अभी बार फिर रात भर हमान बैठे हन। तब वो कौन जानी हमार मन बर का सोचा थे हमार गरीब मन ला हमारा जियन खान नहीं देवाते यहाँ तो ओकर मन के कॉलोनी नहीं बनाए ना कहीं नहीं बना हमार गरीब मन ला हमार मन के जमीन ले काबर मन निकाला थे हमारा अपन कुटिया में तो रहन देती वही हमान अर्जी विनती करत हन बारम्बार और ये अर्जी विनती करत हन तेला हमार कोनो सुनत नहीं है नहीं। तो वो कौन जानी हमार मन बर का वो यह का रास्ता निकालिया थे का करा थे तो कौन जानी हमारा मारे बर आवा थे का करा थे है गरीब मन तो अब मरी जाबो हुई अब हमार के कोई ये रास्ता नहीं भाई हमार वही सूझबो कोकले नहीं ती में हमारा मारी डरे और हमार मन जाए तो रास्ता से नहीं कहीं हमार मन जब यह नहीं व्यवस्था रहे घर और डबल घर रहती तो चल जान की तेन हमारे एक ठन घर है रोजी मजदूरी कर करके बना रहे हैं जो भी अपन पूंजी धूल लुटा डरे नहीं तो हमारे कोई रास्ता नहीं मरे के सिवा कुछ रास्ता नहीं है। हम तो आप तो आत्महत्या करे के ना अब नौबत आ गए हमारी जिंदगी में। एक तो महंगाई का जमाना है कुछ बना सकन ना कहीं कर सकन कुछ बना है ना हमारे लोग लइका मन बर तो सरकार है तोड़ा थे ये गरीब मन के देखैया ये अमीर मन के देखैया। जिस सरकार को इन्हीं लोगों ने चुना, जिनके वोट से ये सरकार बनी, जिनके वोट से लोग यहाँ विधायक चुने गए, जिनके वोट से लोग सांसद बने, मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज लोकतंत्र की इनकी यही ताकत, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ दिख रही है। दूसरी बड़ी बात जो ये है, जो हमने आपको पहले भी कहा था कि रायपुर शहर जो है और ख़ास तौर पे नया रायपुर का वो इलाका जिसको इस प्रदेश की राजधानी बनाया गया, वो कई गांवों को ज़मीन अधिग्रहण करके बनाई गई और उसमें से एक गांव ये नकटी भी है जो रायपुर का जो राजधानी का इलाका है उसके एकदम बीचों बीच है। रायपुर शहर का एयरपोर्ट यहाँ से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर है और शायद यही कारण है कि यहाँ की बेशकीमती ज़मीन शासन और पूंजीपतियों दोनों के निशाने पर है। इस गांव में जब आप घुसते हैं तो इस गांव के चारों तरफ आपको बड़े बड़े फार्म हाउसेस दिखते हैं। इसके अलावा अब यहाँ
जो ग्रामीणों के बीच में चर्चा है उनका कहना ये है कि यहाँ सरकार जो है वो विधायकों के लिए कॉलोनी बनाना चाहती है, यानी कि विधायकों के रहने के लिए यहाँ बड़े बड़े बंगले बनाए जाएंगे। हमने आपको अपनी रिपोर्टिंग में पहले भी बताया है कि ये वही रायपुर शहर है जहाँ विधायकों के लिए पुरानी एक विधायक कॉलोनी पहले से मौजूद है। पुराने रायपुर शहर में मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले पहले से मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी आम ग्रामीणों के घर उजाड़कर नया रायपुर में एकड़ों में मंत्रियों के बंगले बनाए गए हैं। पुराना रायपुर में बंगले रहते हुए, विधायक कॉलोनी के रहते हुए एक नई विधायक कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव है। यही लोकतंत्र है जो कई बार जब इस तरह के फैसले सरकार लेती है तो लगता है कि ये लोकतंत्र झूठा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो लोकतंत्र में जब सरकारें ये कहती हैं कि वो जनता के हित के लिए काम करती हैं, तो ऐसी जनहित ऐसी सरकार होने का दावा करने वाली सरकारों की पोल पट्टी उसी समय खुल जाती है जब लोकतांत्रिक तमाम व्यवस्थाओं के बाद और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं के बाद भी भरी बरसात में सरकार ये निर्णय लेती है कि वो लोगों के घर तोड़ेगी, उनको किसी भी वक्त वो अपने घरों से बेदखल कर देगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे आसपास अगर आप घूम के देखेंगे तो इस गांव में बहुत सारे घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। सरकार ने खुद इन आवासों को बनाने के लिए पैसा दिया है। सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि वो लोगों को घर मुहैया करा रही है, लेकिन नकटी गांव में इस वक्त जो घर सरकार ने खुद मुहैया कराए थे उन घरों को भी तोड़ने की तैयारी है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत से अपने पूरे जीवन की कमाई को जोड़कर एक छोटा सा आशियाना अपने लिए बनाया है, ये सरकार उसको भी तोड़ने पर आमादा है। रात के इस वक्त जब 2:30-3 बजे का समय हो रहा है, उस समय ये जागे हुए ग्रामीणों की जो मनोस्थिति है उस पर सोचने समझने और भविष्य में जो इनको दिक्कतें होने वाली हैं, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, परिवार कहाँ रहेगा, उनके रोजगार का क्या होगा, इसको लेकर के ये जनहित का दावा करने वाली सरकारें वो पूरी तरीके से जनहित का शिकार या आखेट करने पर उतारू दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ढोल नगाड़े पीट पीट कर और लाखों रुपए के विज्ञापन जारी कर ये दावा करती रही है कि उसने छत्तीसगढ़ में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवासों की हकीकत हम आपको पहले भी अपनी स्टोरीज़ में बता चुके हैं। हमने पहले आपको बताया था कि बस्तर में किस तरह गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ऐसे घरों की चाबी प्रधानमंत्री आवास के उन योजना के उन लाभार्थियों को दे दी गई थी जो आवास बिल्कुल आधे अधूरे थे। एक और बानगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की वो मैं आपको इस नकटी गांव से भी दिखाना चाहता हूं। आप देखिए मेरे पीछे ये जो घर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। पीछे ये जो बोर्ड लिखा है इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि इस घर की स्वीकृति 2024-25 में दी गई थी और 1,20,000 रुपए की राशि इस घर के लिए इस घर के मालिकों को बतौर हितग्राही उनको दी गई थी। लेकिन एक तरफ तो सरकार गरीबों को आवास देने का दावा कर रही है और 1 साल पहले जो घर बना है 1,20,000 रुपए जिसके लिए खुद सरकार ने दिए थे उसी घर को तोड़ने का नोटिस इसी सरकार ने दिया है। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और उसके जो दावे हैं और जो सच्चाई है उसके बीच में कितना फासला है।
इस घर की जो मालकिन है वो मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों ने ये घर कब बनाया था और अब जब इस घर को तोड़ने का नोटिस सरकार जारी कर चुकी है तो उनके पास अब क्या रास्ता बचा है। ये घर को कब बनाए थे आप लोग? 2025 में। 2025 में। हाँ। अभी 2026 26 हाँ। जून खत्म होने जा रहा है। हाँ 24 और में घर को शुरू तोड़ने करे का हम, नोटिस आ 25 गया में है। रेडी होई से घर हम मई महीना में पिछले साल घर के ढलाई होई से छत के और नोटिस आए चालू होई से ते अब तक सरकार के नियत ये घर में लगे है। हाँ तो अब मान लीजिए ये घर सरकार कह रही है कि तोड़ देगी, तो उसके बाद आप लोगों के पास क्या रास्ता बचा है? कोई रास्ता नहीं, यही करे तंबू तानबो रहीबो जाबो कहाँ, हमार करे दोबारा घर ही नहीं है ना कोनो जगह। अब सरकार जैसे थमन नहीं है 4 ठो बंगला वाला जे में रह सकथन हमन, हमार करत 1 ठो घर आप मन देखा था, पिछले साल भी देखे हो, ये साल भी आप मन देखा था, अतके छने हमार एला टोर ही तंबू तानबो जैसे रहते ना हमार भाई मन है वैसे टाइप हमू मन है, झिल्ली तानबो तंबू तानबो हिच करे दीबो, हमार तो कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारा 8 जन 10 जन हन ये देते 8-10 बैठे। लोग हाँ हैं। और ये दोनों जन ये बहू घर। है। हाँ अच्छा, ये दोनों बहू है, बेटा है नतनी ने, येहू बेटा है, ओती येहू बेटा है। अच्छा, इस घर के बनने के पहले यहाँ आपका कुछ था यहाँ? हाँ इस जगह खपरा पे? वाला घर रही से। अच्छा, हाँ और वो घर कब से था? वो 2024 में टोरे हम। अच्छा, नहीं पैसा वो दे- घर, वो झोपड़ी जो थी वो आपकी, झोपड़ी तो 30 साल से है वह। हाँ 30 साल से रहत रहन हाँ यहाँ। हाँ 28 साल भी हम उम्र है, पूरा बचपन से है ये है। 30 साल हो गए, मतलब एक घर में हमार खपरा वाला जो घर है लालच दे दी सरकार पैसा के, तो हम सोचे जब जब घुसथन माथा लगते घर में पैसा देते 1,20,000 पैसा किराया के करें उठाए हैं, लोन में पैसा उठा के घर बनाहन, कर्जा छुटाए नहीं है, सरकार के घर तोड़े की नियत बिगड़ गई। हाँ, तो ये घर तो जो है ये इतना बड़ा घर तो 1,20,000 में बन नहीं सकता। तब पैसा लगा तो बाकी कर्जा करें 3 लाख हमन। हाँ 3 लाख कर्जा करें, अभी कर्जा छुटाए नहीं है हमारे घर के। ओकर सेती तो बदुआ देख मन करते, जो कुर्सी में बैठे है ना कलेक्टर SDO, कुर्सी में बैठे ब्रिज मोहन अग्रवाल जी, ओ मन ला तो भड़वा के हम भी ला जाते, लेकिन ओ मन भड़वा ही हो गए हवाए। अब अतका सुबह सुबह ले का बदुआ देवे, ओ मन रात भर हमन जगह था आप मन जाना था। अब वो मन का आशीर्वाद देख लेके भड़वा कुत्ता मन है कि वो मन गाली देख लेके हैं, ओकर कुर्सी छिना जती कलेक्टर और DO के, और ओकरो कुर्सी छिना जती जो 6-7 में बैठे थे कर। अब हमार नान लोग लेकर आए बरसात, हमार कर दोबारा सहारा नहीं, हमन जाबो ही कहाँ। और छत्तीसगढ़ के यही बस नहीं, छत्तीसगढ़ के हर जगह, तब हर जगह सरकार के, तो हमार छत्तीसगढ़ के जगह कहाँ गए? हर जगह ओकर बाप के जगह सरकार के, हमार मन के जगह कहाँ गए? तो इन महिलाओं और ग्रामीणों की नाराजगी को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कल रात से जब से ये खबर फैली है कि आज सुबह प्रशासन की टीम आएगी, पुलिस के लोग आएंगे और इन परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर दिया जाएगा, JCB और दूसरी बड़ी मशीनें लगा करके उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा, तो पिछली रात से ये ग्रामीण और ये महिलाएं ये ना तो सोए हैं ना इन्होंने भोजन किया है। तो ऐसी स्थिति में इनके दर्द को समझना शायद उन नेताओं के लिए, उन विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के लिए बहुत मुश्किल हो, जिनके बाथरूम की एक फिटिंग भी शायद 1,20,000 रुपए में पूरी ना हो पाती हो। ऐसी स्थिति में इन ग्रामीणों का दर्द अब कौन समझेगा, कौन इनका दुख दर्द बांटेगा, इनके छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और आज 29 जून की ये जो सुबह है, ये हो सकता है अगर प्रशासन अपने रवैये पर अडिग रहा और उसने इन लोगों के जो घर हैं उसको उजाड़ने का फैसला कर लिया और उस पर अमल किया, तो आज की ये सुबह इनके लिए सुबह नहीं होगी बल्कि एक भयानक काली रात होगी। कैमरामैन भीष्म के साथ राघवेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना खबर।